हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और नेगेटिव लोगों से दूर होंगे। तो अगेन मैं आ गई हूँ एक और आई मेकअप कंपाइलेशन वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? कैसी गुजर रही हैं सर्दियाँ? और अगर तो आप कराची में हैं तो आप सर्दियों को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि सर्दियाँ जो हैं कराची में बहुत ही कम टाइम के लिए आती हैं और बहुत ही जल्दी चली जाती हैं। और अब देखें यहाँ पे दिसंबर के ऑलमोस्ट मिड तक सर्दियाँ आई हैं और अभी भी मौसम जो है वो नॉर्मल है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। और मेरे ख़्याल से कराची वाले बहुत ज़्यादा ठंड बर्दाश्त कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी आदत है ज़्यादा गर्मी में रहने की और हमारे यहाँ ज़्यादातर गर्मी का मौसम ही रहता है। और अगर आप लाहौर के हैं या पेशावर के हैं, लाहौर में भी वैसे ना गर्मियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की होती हैं। मेरे ख़्याल से कराची से ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं वहाँ पे तो गर्मियाँ। लेकिन अगर हम बात करें आहिस्ता आहिस्ता ना, कराची भी ना लाहौर और मुल्तान की साइड जाता जा रहा है, क्योंकि इस दफ़ा तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मियाँ थी। और गर्मियों में सबसे बुरी बात ये लगती है कि यार मेकअप जो है ना बहुत मतलब बहुत सटल नहीं रह पाता। मेकअप में एक गर्मी का बहुत ज़्यादा फैक्टर होता है हमेशा, चाहे आप कितना ही अच्छा मेकअप कर लें। जो है वो मेकअप, अगर आपको पसीना आ रहा है तो आपका मेकअप इतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सर्दियों में जो है ना मेकअप बहुत सटल रहता है, कोई जो है ना वो आपको पसीना नहीं आता, आपकी बेस जो है फिक्स रहती है। तो जब बेस आपकी फ़िक्स रहती है तो आपका मेकअप अच्छा लगता है। ऑब्वियसली जो मेकअप होता है उसमें सबसे मेन चीज़ बेस ही होती है। बेस अगर स्मूथ होगी, अच्छी होगी, केकी नहीं होगी, सटल होगी, तो आपका मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। अब देखो, अगर बात करें यहाँ पे तो इस वीडियो में मुझे ज़्यादातर जो आई मेकअप है ना वो लग रहे हैं सटल किस्म के। मतलब सटल आई मेकअप जो है ना आजकल समझ लो हर कोई कर सकता है, हर किसी के ऊपर जाता है, चाहे वो ब्राइड हो, चाहे वो पार्टी मेकअप हो, चाहे वो वलीमा मेकअप हो, चाहे वो कोई भी मेकअप आप कर लो, मॉडल मेकअप हो, सटल मेकअप जो है ना हर मेकअप पे, हर इवेंट पे जाता ही जाता है। अब ये जो पिंक कलर का आई मेकअप है, मैं वैसे ही पिंक कलर से ऑब्सेस्ड हूँ और ये ना लाइनर भी पिंक कलर का लगा दिया है, तो ये तो मेरी बिल्कुल ना समझ लो मेरी दिल की मुराद पूरी हो गई है कि हर चीज़ पिंक 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 पिंक। वैसे लड़कियों को ना पिंक कलर ही पसंद होता है और मेरी टिपिकल चॉइस है लड़कियों वाली पिंक। और मुझे पिंक के अलावा और कलर भी पसंद है, लेकिन पता नहीं क्यों पिंक जो है ना मुझे अलग ही अट्रैक्ट करता है दूर से ही। मतलब आप समझ लो ना, एक चीज़ होती है ना जो आप दूर से देखो और वो आपको अट्रैक्ट कर जाती है, बिल्कुल ऐसा ही सीन है मेरा पिंक कलर के साथ। तो पिंक कलर अगर मैं कहीं भी दूर से देखूँगी ना तो मुझे फ़ौरन ही अट्रैक्ट कर जाएगा, ये वाली कहानी है। बाकी मुझे और कलर्स भी पसंद है, मुझे ब्लैक भी बहुत पसंद है, मुझे येलो कलर भी पसंद है। मतलब आप समझ लें मैं बहुत ज़्यादा ना कलरफुल सी लड़की हूँ और मुझे कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी वजह से मैं कलर्स के साथ खेलती रहती हूँ। और मुझे आई मेकअप भी इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं, आप अलग अलग कलर्स यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग तरह के लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ब्लश की बात करें ना तो पता नहीं क्यों मुझे ब्लश जो है ना बहुत ज़्यादा पिंक कलर का पसंद नहीं है। ब्लश जो है ना वो थोड़ा सा वार्म टोन में होना चाहिए। वैसे तो ब्लश जो है आपके मेकअप के हिसाब से होता है, आपके आउटफिट के हिसाब से आप लगा सकते हो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पिंक कलर का ब्लश जो है ना, जैसे एक होता है ना बिल्कुल बेबी पिंक टाइप का जो ब्लश होता है, वो मुझे पसंद नहीं है। ब्लश में मुझे पिंक इतना पसंद नहीं है। वार्म टोन में अगर हो, थोड़ा ब्राउनिश टोन में हो या थोड़ा सा पीचिश टोन में हो तो वो अच्छा लगता है, लेकिन पिंक टोन में ना मुझे ब्लश अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ, लिपस्टिक की अगर बात करें तो मुझे बेहतरीन जो कलर लगता है ना लिपस्टिक का, मुझे लगता है कि लिपस्टिक का कलर होना ही पिंक चाहिए। क्योंकि शायद मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे पिंक कलर पसंद है, लेकिन जो है वो पिंक कलर वाकई में यार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्ट करता है। अगर आपने पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई हुई है तो बहुत ही अच्छा लगे। अच्छा, अभी मैं भी बहुत जल्दी जो है ना बहुत अच्छे लुक्स क्रिएट करने वाली हूँ। नेचर से ऑब्सेस्ड हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास मेरे कमरे में भी बहुत सारे परिंदे हैं। हमारे घर में बहुत सारे परिंदे होते हैं और मेरे जो पेट्स हैं वो, पहले मैं बिल्ली रखती थी और बिल्ली के साथ मेरा ये सीन होता था यार कि बिल्ली कुछ टाइम रहती थी, उसके बाद या तो बिल्ली खुद भाग जाती थी या तो उसको कोई बिल्ला भगा के ले जाता था और मुझे हमेशा बिल्ली ही मिलती थी। इस दफ़ा मुझे बिल्ला जो मिला था, जो मैंने बिल्ला अडॉप्ट किया था, तो वो बेचारा जो है ना वो गलती से पता नहीं कैसे बाहर रह
गया और दरवाज़ा बंद हो गया और सुबह में वो बेचारा मरा हुआ था। तो मैं ना वैसे पेट्स के मामले में इतनी कोई लकी नहीं हूँ। लोगों के पेट्स, कुछ लोग होते हैं जिनके पेट्स जो हैं वो 5-5 10-10 साल उनके साथ रहते हैं, लेकिन मेरे जो है ना मुश्किल से 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना इस तरह से रहते हैं। सबसे पहले मैंने वैसे तो मुझे बिल्लियों का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन बिल्लियों के मामले में भी मैं बिल्कुल भी लकी नहीं हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इसलिए मैं अब बिल्लियाँ नहीं पालती, क्योंकि मुझे बिल्लियाँ बहुत पसंद हैं और जब वो मुझे छोड़ के चली जाती हैं तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होता है। या तो वो काटने लग जाती हैं, क्योंकि एक बिल्ली थी मेरे पास जिसका नाम था पैब्लो। वो मेरे पास काफ़ी टाइम रही है, उसने बच्चे भी दिए हैं, एक बच्चा उसका मर गया, एक बच्चा उसका ज़िंदा था, लेकिन बच्चों के बाद वो बहुत ज़्यादा जो है ना एग्रेसिव हो गई, घर वालों को वो काटने लग गई। तो और मेरे ख़्याल से वो थोड़ी सी नर्वस हो गई थी मेरी शिफ्टिंग के बाद, तो वो बहुत ज़्यादा काटने लग गई थी फैमिली को, इस वजह से मुझे उसको देना पड़ा। हालाँकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी उसको देने के बाद। उसके बाद फिर मैंने 1-2 बिल्लियाँ और भी पाली, लेकिन फिर जो लास्ट मैंने बिल्ला एक पाला था कि शायद बिल्ला पालूँगी तो मसला नहीं होगा ये बिल्लियों वाला, क्योंकि बिल्लियाँ भाग जाती हैं या भागती नहीं हैं, तो बिल्ले जो हैं वो घर में आना जाना करते हैं, बहुत मसले मसाइल होते हैं। तो मैंने पाल लिया था बिल्ला, लेकिन उसके साथ भी अनफॉर्चुनेटली यही हुआ कि वो बेचारा मर गया। हालाँकि वो बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा बिल्ला था मेरा, लेकिन खैर जो चीज़ अल्लाह ताला को मंज़ूर हो, क्या कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद मेरा दिल टूट गया, मैंने बोला अब मैं बिल्ला जब भी रखूँगी या बिल्ली मैं जब भी पालूँगी जब मैं उसको हर तरह की सहूलत दे सकूँगी घर के अंदर। तो जब तक के लिए मैं बिल्ली तो कोई नहीं पालूँगी, ना बिल्ला पालूँगी ना बिल्ली पालूँगी। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल मेरे पास जो है वो है परिंदे। अच्छा, अब देखो बड़ी अजीब सी बात है कि बिल्ली और परिंदे का कॉम्बिनेशन कुछ बहुत अजीब सा है, क्योंकि बिल्ली जो है वो परिंदों को खाती है और जो परिंदे हैं वो बिल्ली से डरते हैं। लेकिन यह है कि मैंने अभी फ़िलहाल बिल्लियाँ नहीं रखी हुई इसी वजह से कि मेरे पास परिंदे हैं। मेरे पास कॉकटेल्स हैं, 3 कॉकटेल हैं और 1 लवबर्ड है, कलर लवबर्ड। तो वो ही माशाल्लाह मेरे कमरे में इतना ज़्यादा धमाल मचा के रखते थे, मुझे और किसी पेट की ज़रूरत नहीं है। और देखो जब तक रहते ही रहेंगे। पहले मेरा ये था कि मैं ना हर चीज़ के साथ, चाहे वो पेट्स हों, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लोग हों मेरी लाइफ में, मैं हर किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट जो है वो हो जाती थी मेरी, और मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी उनके बारे में। लेकिन अब आहिस्ता मैंने अपनी ये आदत जो है ना वो ख़त्म कर दी है कि मैं लोगों के साथ ज़्यादा अटैच नहीं होती। क्योंकि मैं जब लोगों के साथ अटैच हो जाती हूँ ना तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होता है जब वो मुझे छोड़ के चले जाते हैं। तो और वैसे भी मैं ना पेट्स के मामले में और ना लोगों के मामले में ज़्यादा लकी हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर इंसान अकेला रहे और ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो आगे पीछे, तो आप ज़्यादा खुश रह सकते हो। मुझे बताना आप में से कौन मुझसे एग्री है। जो लोग अभी अपनी लाइफ के बिल्कुल स्टार्टिंग में हैं, मतलब 15-16 साल के, उनको शायद मेरी बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप 20, 21, 22 इस एज में है, 25 तक की एज में है, तो आपको शायद मेरी बात समझ में आ जाएगी। कुछ लोगों को जल्दी समझ आ जाती है, कुछ को देर में समझ में आती है, लेकिन मेरे ख़्याल से ये चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा होता है। आप जल्दी संभल जाते हो कि ज़्यादा लोगों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, क्योंकि चाहे कितना ही अच्छा इंसान हो, किसी ना किसी दिन उसने आपको छोड़ के जाना ही है। और अगर आप पता है ज़्यादातर यही होता है, जब आप ज़्यादा नहीं होते ना किसी के अंदर इन्वॉल्व, तो अगला बंदा आपके लिए बहुत ज़्यादा दिखाता है, कंसेंट दिखाता है, बहुत ज़्यादा आपको बताता है कि भाई आपसे बहुत ज़्यादा अटैच है। लेकिन जिस टाइम आप अटैच हो जाते हो ना, तो फिर आहिस्ता ऐसा लगने लगता है कि शायद जो है इंटरेस्ट है दूसरी तरफ से वो कम होता जा रहा है। तो शायद ये इसलिए लगता है क्योंकि हम ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, और या तो अगले बंदे को लगता है कि यार ये ज़्यादा अटैच हो गया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है ना, जब आप बहुत ज़्यादा किसी से अटैच हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा किसी की केयर करने लगते हैं, तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम जो है ना कदर नहीं करते फिर ऐसे इंसान की, हम बहुत लाइटली लेने लगते हैं ऐसे इंसान को, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ यार ये कुछ भी हो, ये इंसान तो है ही ना। तो फिर हमारा फोकस जो है ना वो दूसरी तरफ हो जाता है।
तो बस ये थोड़े से एक्सपीरियंसेस हैं ज़िंदगी के जो मैं थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वरना मैं इस तरह की बातें किसी के साथ भी इतना करती नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ वो बात करने की जहाँ पे लोग इंटरेस्ट हो वहाँ पे बात करूँ, जहाँ पे लोग इंटरेस्टेड ही ना हो वहाँ पे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है आई मेकअप की। मुझे उम्मीद है कि आपको वो वीडियो पसंद आई होगी, साथ में मेरी बातें भी थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।